हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय क्लास। आज का जो लेसन रहेगा 5 पॉइंट सिस्टम। 5 पॉइंट सिस्टम जो लेसन होता है बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होता है। हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये एक दो क्वेश्चन इसमें से आता ही जाता है, इसलिए इसका कंसेप्ट आपको जानना जरूरी है। ये क्या होता है? एक सिस्टम होता है, ये टंकी होता है। जैसे एक टैंक होता है, वाटर टैंक होता है, एक इनलेट पाइप लगता है, एक आउटलेट पाइप लगता है, एक पाइप से पानी भरता है, एक पाइप से पानी निकलता है। ये होता है इसका बेसिक फंडा, इसका कंसेप्ट है। इसका कंसेप्ट के बारे में अभी थोड़ा बताते हैं, थोड़ा हिंट्स देते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो एक टंकी और क्या होता है, इसका इनलेट पाइप क्या है, आउटलेट पाइप क्या है। देखो एक ऐसे टंकी है, ये है टंकी। देखो ऐसे पाइप कनेक्शन होता है। ये जो पानी आता है इस डायरेक्शन में, ये होता है इनलेट पाइप। क्या है? इनलेट पाइप। दूसरा देखो, इसमें से पानी निकलता है ऐसे, ये होता है, देखो ऐसे पानी इस डायरेक्शन से निकलेगा, आउटलेट पाइप। इसको क्या बोलते हैं? आउटलेट पाइप। कभी कभी एक टंकी में क्या होता है, दो दो इनलेट पाइप भी होता है। जैसे यहाँ एक पाइप है, इधर से भी एक पाइप आएगा, और निकालने का भी ऐसे ये एक आउटलेट पाइप होगा। ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या है? देखो एक इनलेट पाइप का काम है पानी भरेगा टंकी में, आउटलेट पाइप का काम है पानी निकालेगा। देखो जब कोई टंकी मान लो x घंटा में भर जाता है, मान लो, देखो ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन x आवर। मान लो कोई एक पाइप एक टंकी को x आवर में भरता है, सो इन 1 आवर इट कैन फिल 1/x पार्ट। अगर कोई टंकी में एक पाइप लगा हुआ, तो पाइप मान लो x आवर में टंकी को भरता है, x आवर में पूरा टंकी भर जाता है। 1 आवर में कितना भरेगा? तो x का 1/1 पार्ट भरेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? आउट ऑफ x 1 पार्ट ओनली भरेगा। मान लो ये टंकी है, x आवर में मान लो 10 घंटा में भरता है। 1 घंटा ऐसे, जैसे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 5 6 7 ऐसे करके 10 घंटा में भरता है पूरा टंकी। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1 पार्ट भरेगा। 10 पार्ट का 1 पार्ट, सो 1 पार्ट आउट ऑफ 10 पार्ट। उस हिसाब से जैसे एक आउटलेट पाइप, उसका काम है पानी निकालना है, रिमूव करना है, खाली करना है, एम्प्टी करना है टंकी को। सो देखो नंबर 2, ए पाइप कैन empty a tank in y hours। एक पाइप होता है, आउटलेट पाइप होता है, y आवर्स में टंकी को एम्प्टी कर देता है, यानी खाली कर देता है। तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा? इन 1 आवर इट कैन एम्प्टी 1/y पार्ट। कितना है? 1/y पार्ट। मान लो 15 घंटा में खाली होता है, 1 घंटा में कितना होगा? तो टंकी का 15 पार्ट कर देंगे, तो 1 पार्ट जो है भरेगा 1/y पार्ट, यानी 1/15 पार्ट। अगर ये 15 आवर्स में ये भरता है, 15 घंटा लगता है इसको खाली करने में। 1 घंटा में कितना खाली करेगा? 1 पार्ट खाली करेगा। उसको 15
पार्ट कर देंगे, एक पार्ट जो होगा उसको ही खाली करेगा। नेक्स्ट देखो, जब दोनों पाइप एक साथ खोलेंगे, इनलेट पाइप को भी खोलेंगे, आउटलेट पाइप को भी खोलेंगे, तो नेट कितना भरेगा? देखो इसको, इफ ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन एक्स आवर, अगर एक पाइप एक्स आवर में टंकी को भर देता है, एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी इन वाई आवर्स, एक टंकी एक्स आवर में फिल कर देता है, भर देता है, दूसरा टंकी क्या करता है, वाई आवर्स में खाली कर देता है, एक भरता है दूसरा खाली करता है। अगर दोनों पाइप को हम खोल देंगे एक साथ, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन, इफ both the pipes are opened at the same time, नेट फील्ड कितना है? नेट फील्ड इन 1 आवर, 1 आवर में नेट टंकी कितना भरेगा? एक साथ देखो, इनलेट पाइप भी खुला रहेगा और आउटलेट पाइप भी खुला रहेगा, दोनों एक साथ खोल देंगे तो एक भरेगा, दूसरा खाली करता रहेगा, लेकिन नेट कितना भरेगा? देखो मान लो ये कितना है, भरता है एक्स आवर में, एम्प्टी होता है वाई आवर्स में। मान लो y इज ग्रेटर देन एक्स, y इज ग्रेटर देन एक्स, इसका मतलब y क्या है, एम्प्टी करता है, खाली करने के लिए उसको ज्यादा टाइम लगता है। मान लो y 10 घंटा लेता है, जैसे y का वैल्यू 10 है, 10 आवर्स, और x कितना मान लो 5 आवर्स। इसको भरने के लिए 5 घंटा लगता है, इसको खाली करने में 10 घंटा लगता है। जब दोनों को एक साथ हम खोल देंगे, ज्यादा भरता रहेगा लेकिन कम निकलता जाएगा, लेकिन कुछ नेट पार्ट जो है भरता जाएगा। सो नेट फील्ड इन 1 आवर क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 1/y। 1 आवर में कितना भरता जाएगा, नेट वाटर कितना भरेगा, 1/x माइनस 1/y। उस हिसाब से दोनों पाइप को हम खोल देंगे, इनलेट आउटलेट दोनों एक साथ हम खोल देंगे, ठीक है। कितना नेट खाली होगा अगर x ग्रेटर देन y होगा? देखो नेट एम्प्टी, सर इफ ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन x आवर and another pipe can empty in y hours, if both the pipe are opened at the same time, net emptied खाली कितना होगा, नेट एम्प्टी कितना हो जाएगा? देखो जब y इज लेस देन x, यानी x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। तो y क्या है, एम्प्टी करता है, x क्या है, भरता है। तो x भरता है मतलब क्या है, ये ज्यादा रहेगा, ठीक है। मान लो इसको 10 घंटा लगता है, इसको 5 घंटा लगता है, ठीक है। खाली करने में जल्दी खाली हो जाता है, अब भरने के लिए टाइम लगता है, 10 घंटा लगता है। सो नेट एम्प्टी कितना होगा, 1/y माइनस 1/x, ठीक है। 1/y और माइनस 1/x, ये हो गया नेट एम्प्टी, ठीक है। अभी और एक चीज, जब दोनों पाइप को हम एक साथ खोल देंगे, मान लो 2 इनलेट पाइप है, एक मान लो ये है पाइप ए, यहां से देखो दूसरा एक पाइप आएगा जैसे भरने के लिए पाइप बी। तो दोनों पाइप को जब एक साथ खोल देंगे, कितना टाइम में वो भरेगा? मान लो ये x आवर लेता है, ये मान लो y आवर्स लेता है। जब दोनों को एक साथ खोल देंगे, कितना टाइम में टंकी भरेगा? सो उसका फॉर्मूला, when both the pipes are opened
to fill the tank. Upon the tank can be filled. अगर दो इनलेट पाइप है ए एंड बी, ए को x आवर लगता है, बी को y आवर्स लगता है अकेले अकेले भरने के लिए, अगर दोनों को एक साथ हम खोल देंगे कितना टाइम में दोनों भरेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है देखो, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई आवर्स। ठीक है, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई आवर्स में भरेंगे। अभी इसको देखो बेस करके 1 बाय 1 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आपका जो भी थोड़ा बहुत डाउट सारे क्लियर हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो लेसन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर कोई एग्जाम में, हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इसमें से आता ही रहता है। सो ठीक है, इसका कंसेप्ट आपका क्लियर कराते हैं, आपका डाउट क्लियर कराते हैं, बीट बाय बीट आप वॉच करना और आपका समझ में सब आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या आया। 2 pipes A and B can fill a tank in 20 and 30 minutes। 2 पाइप है A and B, ये दोनों एक टंकी को भरते हैं इन 20 and 30 मिनट्स। A को 20 मिनट लगता है, B को 30 मिनट लगता है। If both the pipes are used together, अगर दोनों पाइप को हम एक साथ यूज करेंगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक, कितना टाइम लगेगा टंकी को भरने के लिए। इसका मतलब दोनों पाइप को हम खोल देंगे एक साथ, दोनों पाइप से टंकी भरेगा तो कितना टाइम में लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आंसर देखो इसका। ठीक है, ए को कितना टाइम लगता है 20 मिनट, टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए। ए को भरने के लिए कितना लगता है 20 मिनट। सो बी को कितना लगता है 30 मिनट। अच्छा, जब टाइम टेकन बाय ए 20 मिनट, सो 1 मिनट में कितना भरेगा, इन 1 मिनट 1 मिनट में कितना भरेगा 1/20 पार्ट, कितना है 1/20 पार्ट। इसका मतलब टंकी को अगर 20 पार्ट करेंगे, 1 पार्ट भरेगा 1 मिनट में। ठीक है, उस हिसाब से टाइम टेकन बाय बी कितना होगा, टाइम टेकन बाय बी 30 मिनट। सो 1 मिनट में पाइप बी कितना भरेगा, इन 1 मिनट पाइप बी कितना भरेगा 1/30 पार्ट। अच्छा, दोनों पाइप 1 मिनट में कितना भरेंगे, देखो पाइप ये 1 मिनट में 1/20 भरता है, पाइप बी कितना 1/30 भरता है। दोनों पाइप एक साथ 1 मिनट में कितना भरेंगे, सो इन 1 मिनट बोथ ए एंड बी, ए प्लस बी दोनों मिलके कितना भरेंगे, इन 1 मिनट ए प्लस बी कितना भरेंगे 1/20। देखो ये 1/20 भरता है, ये 1/30 भरता है, प्लस 1/30। सो दोनों को हम प्लस कर देंगे, कितना होता है 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, देखो 20 और 30 का 60 होता है। कैसे होता है देखो 2 10 15 5 2 जा 5 3 जा। सो अभी चारों को मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10 2 जा 20 3 जा 60। सो देखो एलसीएम 60 से 20 डिवाइड करो, 3 into 1 3 प्लस 60 से 30 डिवाइड करो, 2 into 1 2। सो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5/60, 5/60 इक्वल टू कितना है 5 1 जा 5 12। सो 1/12। सो इसका मतलब ए और बी दोनों पाइप 1 मिनट में कितना भरेंगे 1/12 पार्ट। इसको क्या बोलेंगे 1/12 पार्ट, 1 घंटा। इसका मतलब टंकी को 12 पार्ट कर देंगे, 1 पार्ट भरेगा 1 मिनट में। 1 मिनट में मान लो ऐसा टंकी है, ठीक है,
तो ऐसे ऐसे करके 12 पार्ट होता है। एक पार्ट को 1 मिनट में, इसको इसका 12 पार्ट का एक पार्ट भरेगा। तो टांकी को पूरा भरने के लिए कितना टाइम लगेगा? अगर 12 पार्ट, एक पार्ट 1 मिनट लगता है। देखो 12 पार्ट से एक पार्ट 1 मिनट लगता है, 12 पार्ट को 12 मिनट लगेगा। इसको उल्टा कर देंगे। सो A and B, A plus B can fill the tank in 12 मिनट, in 12 मिनट। आंसर हो गया। ठीक है। अगर 1 मिनट में एक पार्ट भरते हैं, 12 पार्ट का एक पार्ट 1 मिनट में, तो 12 पार्ट मतलब 12 मिनट लगेगा। सो 12 मिनट में ए एंड बी दोनों 12 मिनट में भरेंगे। अभी ये हो गया देखो क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको भी सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 2 पाइप्स कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर्स एंड 16 आवर्स रेस्पेक्टिवली। 2 पाइप है। एक पाइप को 12 घंटा लगता है, दूसरा पाइप को 16 घंटा लगता है। A third pipe can empty the tank in 30 hours। एक तीसरा पाइप है जो कि टंकी को खाली करता है कितना में? 30 आवर्स में, 30 घंटा में वो खाली कर देता है। If all the 3 pipes are open, अगर 3 पाइप को एक साथ खोलेंगे and function simultaneously, how much time the tank take to be full? तो कितना टाइम लगेगा टंकी को भरने के लिए? ठीक है। अगर तीनों पाइप को हम खोल देंगे, देखो 2 पाइप भरेगा, एक पाइप एम्प्टी करेगा, 2 पाइप फिल करेगा, तीसरा पाइप एम्प्टी करेगा, खाली करेगा। तो तीनों को एक साथ हम खोल देंगे, ज्यादा भरेगा और कम खाली होता जाएगा, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगता है। ठीक है। जब तीनों पाइप को एक साथ भरेंगे, एक साथ खोल देंगे, कितना टाइम में ये टंकी भरेगा? अभी देखो कैसे होता है। देखो आंसर इसका। फर्स्ट पाइप देखो, फर्स्ट पाइप को कितना टाइम लगता है? 12 आवर्स। फर्स्ट पाइप कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स। ठीक है। सो फर्स्ट पाइप को अगर 12 घंटा लगता है, 1 घंटा में वो पाइप कितना भरेगा? ठीक है। इन 1 आवर ये कितना भरेगा? इन 1 आवर 1/12 पार्ट भरेगा। कितना? 1/12 पार्ट। इसका मतलब टंकी का 12 पार्ट, अगर टंकी को 12 पार्ट करेंगे, 1 पार्ट भरेगा 1 घंटा में, क्योंक't उसको 12 घंटा लगता है। 1 घंटा में 1 पार्ट भरेगा, 1/12 पार्ट। सो सेकेंड पाइप कैन फिल, सेकेंड पाइप को कितना घंटा लगता है? 16 आवर्स। 1 घंटा में 1/16 भरेगा, इन 1 आवर कितना भरेगा? 1/16 पार्ट। ठीक है। तीसरा पाइप एम्प्टी करता है, खाली करता है 30 आवर्स में। ठीक है। थर्ड पाइप को कितना लगता है? कैन एम्प्टी 30 आवर्स। कितना लगता है? 30 आवर्स। तो 1 आवर में कितना खाली करेगा? इन 1 आवर 1/30 कितना खाली करेगा? 1/30। अभी देखो क्वेश्चन क्या बोला? तीनों को एक साथ खोलेंगे। देखो 1 घंटा में कितना भरेगा जब तीनों को एक साथ खोल देंगे? देखो ये 1/12 1/16 दोनों क्या करेंगे? मिलके भरेंगे। इसका काम क्या है? ये खाली करेगा। सो ये दोनों से ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों को प्लस कर देंगे, इसको माइनस करेंगे। सो नेट पार्ट भरेगा, नेट पार्ट। सो नेट पार्ट फिल इन 1 आवर। 1 घंटा में नेट पार्ट कितना भरता है? ये दोनों भरते हैं, ये खाली करता है। ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ा ज्यादा भरेंगे, ये
कम खाली करता जाएगा, कुछ बचेगा। सो ये दोनों को प्लस करेंगे, 1/12 प्लस 1/16, इसको माइनस करेंगे जो खाली होता है 1/30। देखो कितना होता है, देखो 12, 16 और 30, ये तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। देखो 12, 16 और 30। देखो 4 ले लेते हैं एक साथ, 4, अच्छा 2 ले लेते हैं, 2 6 जा 2 8 2 15, फिर 2 लो, 2 3 2 4 और ये 15, फिर 3 ले लो, 3 1 जा 3 2 जा 3 4 को 4 रखो, 3 5 है। सो अभी 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, 6 2 24, 240। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम इक्वल टू 240। इसका मतलब देखो 12, 16 और 30 का एलसीएम कितना हो गया, 240। 240 से 12 डिवाइड करो, कितना आएगा, 20 आएगा, 20। 12 2 जा 24, 12 0 जा प्लस, फिर 240 से 16 डिवाइड करो, 16 1 जा 16, 16 8 और 0, 16 5 जा, फिर क्या है माइनस, यहाँ माइनस कर दो, 30 डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 3 8 जा, इसका मतलब 8। सो ये दोनों को प्लस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 35, ये माइनस 8 कर देते हैं, 27/240। देखो नेट पार्ट फील्ड इन 1 आवर, अगर 1 घंटा में इतना भरता है, पूरा टंकी भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसको हम उल्टा कर देंगे। जैसे 1 घंटा में मान लो 1/5 हम काम करते हैं, तो पूरा काम को कितना टाइम में खत्म करेंगे, 5 घंटा। 1/5 को उल्टा कर देते हैं, 5/1 हो जाएगा 5 घंटा में। इस हिसाब से इसको भी उल्टा कर देंगे, तो 240 डिवाइडेड बाय 27 आवर्स में वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी टंकी को भरेगा। देखो इट कैन फिल, सो द टैंक कैन बी फिल्ड, कैन बी फुल in 240 divided by 27 hours। सो इसको देखो कितना घंटा निकालते हो। अच्छा इसको और भी छोटा कर देते हैं, 3 9 जा 3 8 और 0, 80/9 कितना हो जाएगा, 80/9 आवर्स इक्वल टू 9 8 जा 72, बचेगा कितना है 8, 8/9 आवर्स। ये हो गया हमारा आंसर। देखो अगर तीनों पाइप एक साथ हम खोल देंगे, 2 पाइप भरेगा, 1 पाइप साथ में एक उसी टाइम में निकलता जाएगा, मतलब रिमूव करता जाएगा, खाली करता जाएगा। सो टोटल कितना टाइम में टंकी भरेगा, टाइम टंकी को भरने के लिए टाइम भी लगेगा, क्योंकि 2 भरते हैं 1 खाली करते हैं। सो उस हिसाब से देखो 8 होल 8/9 आवर्स में टंकी भरेगा। आज पर आवर क्वेश्चन क्या है, हाउ मच टाइम द टैंक टेक टू बी फुल, कितना टाइम लगता है, 8 होल 8/9 आवर्स। देखो किस प्रोसेस से इसका आंसर हम निकालते हैं, और 1 by 1 क्वेश्चन भी आएगा, बीट बाय बीट वॉच करना और कंसेप्ट पूरा क्लियर करना, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है। आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। A pipe can fill a tank in 3 hours. There are 2 outlet pipes from the tank which can empty it in 7 and 10 hours respectively. If all the pipes are opened simultaneously, then in how many hours the tank will be filled? अभी देखो 3 पाइप है इसमें, एक पाइप में पानी भरेगा, 2 पाइप में पानी खाली होता जाएगा। पहला पाइप में पानी भरेगा 3 घंटा में, जबकि दूसरा पाइप 7 घंटा लेता है खाली करने के लिए, तीसरा पाइप कितना लेता है, 10 घंटा लगता है खाली करने में। एक साथ तीनों पाइप को खोलेंगे, कितना टाइम में वो टंकी भरेगा। देखो देखो आंसर, फर्स्ट पाइप फिल करता है कितना घंटा में, 3 आवर्स लेता है। सो 1 घंटा में कितना भरेगा, इन 1 आवर 1/3 पार्ट भरेगा। सेकंड
सेकेंड पाइप एम्प्टी करता है 7 घंटा में, एम्प्टी करता है, खाली करता है कितना 7 आवर्स में। इन 1 आवर 1/7 खाली करेगा कितना 1/7 पाइप। सो थार्ड पाइप देखो, थार्ड पाइप वो भी एम्प्टी करता है, खाली करता है कितना घंटा में 10 आवर्स में। कितना दिया है 10 आवर्स। सो इन 1 आवर कितना एम्प्टी करेगा 1/10 पाइप। अभी देखो तीनों पाइप को एक साथ हम खोलेंगे, एक घंटा में। देखो 1 घंटा में ये 1/3 भरता है, 1 घंटा में 1/7 ये खाली करता है, और थर्ड पाइप 1/10 खाली करता है। सो इन 1 आवर नेट कितना भरता है, नेट पार्ट फील्ड, नेट पार्ट कितना भरता है जब तीनों को एक साथ हम खोल देंगे 1/3। ये भरता है, ये खाली करते हैं दोनों। सो ये दोनों को माइनस कर देते हैं, जितना खाली करते हैं 1/7 माइनस 1/10 इक्वल। देखो ये तीनों का एलसीएम क्या है 3 7 21 और इंटू 10 210। 210 से 3 डिवाइड कर लो, 3 7 जा 3 0 जा, फिर माइनस करो, 7 डिवाइड कर लो, 7 3 जा और 7 0 जा, फिर माइनस करो, 10 डिवाइड हो जाएगा 210 से कितना होगा 21। अभी तीनों को 70 से 30 को माइनस करो, कितना होगा 40 से 21 माइनस करो 90 इक्वल टू 19/210। सो देखो 1 घंटा में तीनों पाइप जब एक साथ हम खोल देंगे, एक भरता है दोनों खाली करते हैं। सो नेट पार्ट कितना भरते हैं 19/210। सो अभी पूरा टैंकी भरने के लिए कितना टाइम लगेगा इसको हम उल्टा कर देंगे। सो द टैंक कैन बी फिल कितना घंटा में 210 डिवाइडेड बाय 19 आवर्स। सो इसको देखो 210/19 को डिवाइड कर देते हैं। देखो 19 1 जा 19, 21 से 19 माइनस कर दो 2 और 0 20, 19 1 जा 19 बचेगा कितना है 1/19 आवर्स। सो 11 होल 1/19 आवर्स में टंकी पूरा भर जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। देखा किस प्रोसेस से इसका आंसर निकलता है, कैसे कैसे स्टेप में हम जाते हैं। तो आप बीट बाय बीट वॉच करना है, तो ऐसा टाइप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अभी अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या आया। 1 पाइप कैन फिल ए टैंक 3 times as fast as another पाइप। इसका मतलब 2 पाइप है, एक पाइप थोड़ा स्लो चलता है, दूसरा पाइप थोड़ा फास्ट चलता है। कितना फास्ट 3 times। इफ टुगेदर द 2 pipes कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट। दोनों पाइप जब खोलते हैं मिल के एक साथ 36 मिनट में भरते हैं। देन इन हाउ मच टाइम द स्लोअर पाइप एलोन विल फिल द टैंक। एक होता है स्लोअर पाइप, एक होता है फास्टर। अगर एक ही पाइप खोलेंगे स्लोअर पाइप, उसको कितना टाइम लगेगा भरने में। ये देखो थोड़ा ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन है, लेकिन उसको हम सिंपल तरीका से समझाएंगे, आप समझ लेना इसको। देखो इसका आंसर कैसे निकालते। 2 पाइप है, एक स्लोअर पाइप एक फास्टर पाइप। देखो एक स्लोअर पाइप, दूसरा क्या है फास्टर पाइप। देखो हमें पता नहीं फास्टर पाइप को कितना लगता है, स्लोअर पाइप को कितना लगता है। मान लो स्लोअर पाइप 3 घंटा लेता है, फास्टर पाइप इसका मतलब 1 घंटा में भरेगा। 1 घंटा में जितना काम करेगा स्लोअर पाइप, उसको 3 गुना उसको लगेगा टाइम। देखो स्पीड और टाइम उल्टा होता है। स्लोअर पाइप मान लो 1 आवर्स लेता है भरने के लिए, फास्टर पाइप कितना लगा x/3 आवर्स लेगा, क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है। लेट
स्लोअर पाइप x मिनट लेता है भरने के लिए, ठीक है, ज्यादा टाइम लगता है। फास्टर पाइप कम टाइम लेगा, कितना, उसका 3 गुना ज्यादा स्पीड उसका है, सो x/3 मिनट लगेगा फास्टर पाइप। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब स्लोअर पाइप धीरे चलता है उसको x मिनट लगता है, मान लो 30 मिनट्स लगता है। फास्टर पाइप तेज चलता है उसको मतलब कितना लगेगा, 10 मिनट लगेगा, क्योंकि इसका 3 भाग हो जाएगा। स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। देखो यहाँ स्पीड कम है और ये टाइम ज्यादा, यहाँ स्पीड ज्यादा है टाइम कम हो गया। अभी देखो जब x मिनट लगता है, 1 मिनट में कितना भरेगा, इन 1 मिनट स्लोअर पाइप कितना भरेगा, 1/x। फास्टर पाइप कितना भरेगा, 1/x/3 इक्वल टू 1 इंटू 3/x इक्वल टू 3/x भरेगा 1 मिनट में। दोनों मिलके 1 मिनट में कितना भरेंगे, इन 1 मिनट स्लोअर प्लस फास्टर, दोनों मिलके कितना भरेंगे। देखो 1 मिनट में ये 1/x भरता है, ये 3/x भरता है, सो इक्वल टू 1/x प्लस 3/x कितना भरेंगे, ठीक है। लेकिन दोनों पाइप जब एक साथ खोलते हैं 36 मिनट लगता है टोटल टंकी को भरने के लिए, ठीक है। इफ टुगेदर द 2 पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट, सो 1 मिनट में दोनों कितना भरेंगे, इन 1 मिनट द टैंक इज फिल्ड कितना, 1/36। अभी देखो 1 मिनट में ये दोनों मिलके इतना भरते हैं 1/x प्लस 3/x। 1 मिनट में टंकी भरता कितना है, 1/36। सो देखो क्वेश्चन का हिसाब से 1/x प्लस 3/x इक्वल टू 1/36 हो जाएगा। सो 1/x प्लस 3/x इक्वल टू 1/36, ठीक है। दैट मीन्स 1/3/x, सॉरी, ठीक है। x और x दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, वही x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, x से x डिवाइड हो जाएगा इंटू 1 प्लस ये जो x से x डिवाइड हो जाएगा 1 इंटू 3 इक्वल टू कितना है, 1/36। दैट मीन्स 1 प्लस 3 कितना है, 4/x इक्वल टू 1/36। अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, x इंटू 1 x, 4 इंटू 36 कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12 टू 144। सो देखो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 36, 4 इंटू 36 इक्वल टू 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 40। सो 144 मिनट लगेगा। x क्या लिया है, स्लोअर पाइप को कितना मिनट लगता है, x मिनट पूछा क्या है। देन इन हाउ मच टाइम द स्लोअर पाइप एलोन विल फिल द टैंक, कितना टाइम में स्लोअर पाइप मतलब टंकी को भरेगा, कितना टाइम निकला, x मिनट मतलब 144 मिनट, जो कि x का वैल्यू निकला। ये हो गया हमारा आंसर, देखा। इस हिसाब से इसका आंसर निकलता है। इस प्रोसेस से आप जाएंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना, बिट बाय बिट समझना, क्योंकि ये सब हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। बैंक हो गया, रेलवे, एसएससी, पोस्टल, हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। सो इसका कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उसको आज आखिर क्वेश्चन बनाएंगे। देखो, ए टैंक इज फिल्ड इन 5 आवर्स, एक टंकी 5 घंटा में भर जाता है बाय 3 पाइप्स, 3 पाइप से। पाइप क्या है, ए बी एंड सी, 3 पाइप है। द पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, पाइप सी जो है बी का 2 गुना स्पीड से भरता है, आज फास्ट एज बी, एंड बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए। बी जो पाइप है भरता है ए का 2 गुना स्पीड से। हाउ मच टाइम पाइप ए एलोन टेक टू फिल द टैंक,
कितना टाइम लगेगा ए को अकेला टंकी को भरने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो इसका आंसर कैसे निकलता है। हमें पता नहीं ए को कितना टाइम लगता है, बी को कितना टाइम, सी को कितना टाइम। मान लो ए को x आवर्स लगता है, लेट टाइम टेकन बाय ए कितना है x आवर्स। ए को x घंटा लगता है टंकी को भरने के लिए, तो 1 घंटा में वो कितना भरेगा इन 1 आवर। इन 1 आवर कितना भरेगा 1/x भरेगा। ठीक है, उस हिसाब से देखो ए को अगर x घंटा लगता है, फिर क्या बोला b इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए। b को कितना लगेगा, देखो x का आधा टाइम भरेगा, आधा टाइम में b भर जाएगा। सो पाई b को कितना लगेगा x/2 आवर्स, क्योंकि b फास्ट होता है, a का दुगना फास्ट। सो x/2 आवर्स b को लगेगा। तो इन 1 आवर कितना है, इन 1 आवर कितना लगेगा, देखो 1/x/2 ये हो जाएगा 2/x। 1 घंटा में कितना भरेगा b 2/x। 5c कितना लगेगा, देखो 5c इज ट्वाइस एज फास्ट एज b। b जितना घंटा में भरता है उसका आधा टाइम में c भरेगा, क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है, 2 गुना स्पीड है। सो कितना होगा x/2 और आधा मतलब x/4 आवर्स कितना हो जाएगा x/4 आवर्स। x/4 आवर्स ठीक है। इन 1 आवर में कितना भरेगा, देखो 1/x/4 1/x/4 इसका मतलब 4/x पार्ट भरेगा इन 1 आवर। अभी फिर क्या बोला, एक टैंक इज फिल्ड इन 5 आवर्स। टैंक कितना टाइम में भरता है 5 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना भरेगा 1/5 पर। देखो टैंक इज फिल्ड इन 5 आवर्स। सो इन 1 आवर कितना भरेगा 1/5। ठीक है, तो अभी देखो क्या पूछा है, हाउ मच टाइम पाइप ए एलोन टेक टू फिल द टैंक। अभी हमें निकालना है ए को कितना टाइम लगता है भरने में। अभी देखो पूरा टंकी भरता है 5 घंटा में, 1 घंटा में 1/5। अच्छा, ये जो पाइप तीनों जब एक साथ भरेंगे, ए बी सी एक साथ भरेंगे, 1 घंटा में तीनों का कितना हिसाब किताब होगा देखते हैं। उस हिसाब से 1 घंटा कितना पाइप भरता है 1/5। सो क्वेश्चन का हिसाब से ये तीनों को प्लस करेंगे। 1 आवर वाला 1/x, फिर कितना है 2/x एंड 4/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5, क्योंकि ए 1 घंटा में 1/x। इन 1 आवर ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितना भरते हैं 1 घंटा में। देखो कितना होता है 1/x प्लस कितना है 2/x प्लस कितना है 4/x। ये देखो तीनों पाइप का 1-1 घंटे का काम है, जो कि 1 घंटा में तीनों भरते हैं कितना 1/5 इक्वल टू 1/5। अभी देखो ये तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x का एलसीएम x, और तीनों प्लस हो जाएंगे 1 + 2 + 4, क्योंकि x से x डिवाइड हो जाएगा 1 × 1, x में x डिवाइड हो जाएगा 1 × 2, x में x डिवाइड हो जाएगा 1 × 4। सो 1 + 2 + 4 इक्वल टू कितना है 1/5। अभी देखो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 + 4 7 7/x। दैट मीन्स 7/x इक्वल टू कितना है 1/5। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 5 × 7 35, x × 1 x। सो x कितना हो जाएगा 7 × 5 35। क्या है आवर्स दिया है आवर्स। सो x मतलब x आवर ए को लगता है,
क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच टाइम पाइप ए एलोन टेक टू फिल द टैंक। ए को कितना टाइम लगता है, 35 आवर्स लगता है टंकी को पूरा भरने के लिए। ए को अकेला, ए पाइप को अकेला। सो दिस इज आवर आंसर। तो इस स्टेप से, इस प्रोसेस से सब आंसर निकलता है। आज के लिए यही क्लास को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मुलाकात होंगे, तब तक आप वेट करना है। और वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।